हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है डीएलएड का वह भी अच्छा जा रहा होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपका हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसका कि हम आंसर की लेके आए हैं। आप सभी बच्चे जो हैं अपना आंसर की देख के सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आप सभी के कितने नंबर आ रहे हैं। आशा है आप सभी के अच्छे नंबर आ रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज का पहला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। जो हमारे कंठ होता है वह का वर्ग के अंदर आता है, उसमें आता है का, खा, गा, घा। तो इसमें देखिए गा किस में आ रहा है, ऑप्शन बी, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। ऑप्शन प्रश्न 2 है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन वर्ण किस श्रेणी में आते हैं। तो जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं वो अर्धमात्रिक में आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखित में से विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें जो आपका प्रश्न आया था वह विकारी ना आके आपका प्रश्न आया था अविकारी शब्द। तो यह जो हमारा आया हुआ था यह आया था अविकारी शब्द पूछा गया था। तो ये हमारा जो होगा अविकारी शब्द पूछा गया था। तो जो हमारा अविकारी होता है वह क्रिया विशेषण होता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो होता है वह विकारी के अंदर आता है। चलिए बच्चों, आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो जो हमारा जो है ऑप्शन बी जो है मस्तिष्क जो है, इसकी जो वर्तनी हमारी शुद्ध है। अगला हमारा प्रश्न आता है, हिंदी में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो जो हिंदी में अर्ध स्वर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वह होता है या और वह, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। सभी बच्चे बताएं इन 5 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हैं। आशा है आप सभी के सारे प्रश्न सही होंगे। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अति लघु उत्तरी प्रश्न। पहला शब्द आया था, वाचन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को पता होगा वाचन 2 प्रकार के होते हैं, का सस्वर वाचन और खा मौन वाचन। चलिए बच्चों, अब आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि कारक की संख्या कितनी होती है और किन्हीं 2 के नाम बताएं। तो पता होगा हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, और जो हमारे जो कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, इनमें से आप कोई भी 2 ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया कर्म और करण। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न है, गा संयुक्त अक्षर किन व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो जो हमारा गा जो संयुक्त अक्षर है वह जो है हमारा जा प्लस इया से मिलकर हमारा जो ज्ञा संयुक्त व्यंजन मिलकर बनता है। आपका अगला प्रश्न है, अब इसके बाद हमारा 9वां प्रश्न है कि मौखिक अभिव्यक्ति के क्या महत्व है। मौखिक अभिव्यक्ति से हम बच्चों बोलना सीखते हैं, अपनी सारी चीज़ें जो है अपनी बातों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिपि और ध्वनि में आपस में क्या संबंध है। लिपि लिखने के काम आती है और ध्वनि हमारी बोलने के काम आती है। इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 11 है, निम्न समुच्चारित शब्द युग्म का सही अर्थ लिखिए। तो इसमें अनिल, अनल, तो अनिल होता है आग और अनल होता है आग और तथा अनिल होती है हवा। और अगला हमारा है सकल और शकल। तो सकल होती है समस्त, मतलब पूरा जितना भी कुछ है, और शकल होती है चेहरे की बनावट या आकृति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि हमारा था कि वन और पर्वत के 5 पर्यायवाची लिखिए। तो वन के जो 5 पर्यायवाची होंगे जंगल, अरण्य, कानन, विपिन और कांतार। अगला पर्वत के होंगे नग, भूधर, पहाड़, गिरी और तुरंग। इसके बाद हमारे लघु उत्तरी प्रश्न हैं जिनको कि आप देख सकते हैं, प्रारंभिक स्तर पर लेखन के सीखने की विधियाँ। अगला था वाक्य के आवश्यक गुण कौन से हैं। उसके बाद वर्णों के उच्चारण समझते समय हमें कौन कौन सावधानियाँ रखनी चाहिए। और 16 प्रश्न लेखन के विराम चिन्हों का महत्व। और अंतिम प्रश्न था भाषा में शुद्ध उच्चारण में क्या महत्व है। चलिए बच्चों, आज के साथ हम जो है पेपर का जो है इसी के साथ एनालिसिस ख़त्म करते हैं। आप सभी बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और इसी के साथ जो है हमारी अगली वीडियोस भी आएंगी और कुछ पुरानी का भी एनालिसिस किया हुआ है हमने, आप उनको भी देख सकते हो। कमेंट करके बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद।